हमारे साथ एक और भावी यहाँ उम्मीदवार है प्रधान के, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि इस कार्यक्रम में एक दूसरे भावी प्रधान भी जो है प्रत्याशी ये आए हुए हैं। क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि एक प्रत्याशी अगर काम कराते हैं तो दूसरे प्रत्याशी वहां जाने से कतराते हैं, क्यों कि मेरा वोट कट जाएगा, मेरे साथ लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये प्रेजेंट टाइम में दो मेरे पास जो युवा दिख रहे हैं, ये दोनों युवा ये भावी प्रत्याशी प्रधान पद के हैं। तो मैं जानना चाहूंगा दूसरे भावी प्रधान प्रत्याशी से कि इनकी क्या इस पे राय है और ये अपना विचार क्या रखना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, संजय यादव, और मैं एक विद्यालय का प्रबंधक भी हूँ। और अभी हाल ही में दशहरा के अवसर पे जो है अभी रामलीला का कार्यक्रम हम कराए थे, उसमें जितने प्रधान प्रतिनिधि हैं सबको हम बुलाए थे और सभी लोगों का मान सम्मान किए, और उसमें हमको कहीं भेद नहीं है, एक आदमी को छोड़ करके, ठीक है, जो पूरे ग्राम सभा को कब्जा किया हुआ है आज 20 साल से, जिसका हर तरह से मतलब उसके अंदर कमियां हैं, और उस व्यक्ति को छोड़ करके बाकी जितने हम लोग लड़ने वाले व्यक्ति हैं, जो भी कैंडिडेट हमारे रामपुर बरहन के प्रधान उम्मीदवार हैं, हम लोग के आपस में कोई किसी के अंदर कोई व्यवस्था नहीं रहता है कि हम बात नहीं कर सकते हैं, न्योता हकारी नहीं कर सकते हैं, या उसके घर आना जाना नहीं रह सकता है, इस कोई अंदर हम लोग को मतभेद नहीं रहता है। हर कार्यक्रम में हम सत्येंद्र जी को बुलाते हैं, चाहे और भी जितने प्रत्याशी हैं प्रतिनिधि हैं हमारे, सभी लोग आते हैं और हम लोग के अंदर कोई व्यवस्था नहीं रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैसेज है हमारे संजय भाई भावी प्रत्याशी प्रधान पद के प्रत्याशी की तरफ से कि द्वेषता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर अगर काबिलियत है, तो अपने कर्म और मेहनत और लगन और अपने विकास के माध्यम से लोगों को प्रभावित करो, न कि जलनता से प्रभावित करिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इनका बहुत अच्छा मैसेज है कि हम सभी के जितने भी प्रत्याशी हैं, किसी के अंदर द्वेष की भावना नहीं है, सहयोग की भावना होनी चाहिए। तो आइए इसी के प्रक्रिया में हम सत्येंद्र जी का भी कुछ बात को समझते हैं, इनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? सबसे पहले मैं अपने चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कि आज बोलने का मौका अवसर आपने दिया हमको। मैं यहाँ वादा करता हूँ कि प्रधान रहूँ चाहे नहीं रहूँ, लेकिन यहाँ जब गंगा आरती का कार्यक्रम हो गया है, संगीत कार्यक्रम प्रोग्राम हो गया है, हर साल की भांति यहाँ आयोजन किया जाएगा, भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। और जितने गरीब लोग हैं, किसी को सुख दुख ब्याह शादी जो भी है, अगर समस्या है उस समस्या में अगर हमको अगर सूचना मिलती है, उसमें भाग लेने का अधिक से अधिक प्रयास करेंगे, मदद करने का प्रयास करेंगे। और पूरे ग्राम सभा के आमतौर पर नौजुवक भाई सभी नौजुवक लोग से कह रहे हैं कि पूरे ग्राम सभा रामपुर बरहन में इतने बंजर भूमि है हमारे ग्राम सभा में कि कहा नहीं जा सकता है कि हमारे पूरे ग्राम सभा में कहीं नौजुवक साथियों को खेलने के लिए कोई पार्क नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, न हमारे ग्राम सभा में कोई सुंदर करो पोखरा है, न हमारे गांव में कोई बैडमिंटन खेलने वाला है, न हमारे गांव में कोई वॉलीबॉल खेलने वाला कोई ग्राउंड नहीं है। यहाँ के प्रधान तो कोई काम नहीं करते हैं, खाली लोगों को द्वेष की भावना व्यतीत करते हैं, लोगों को भरमाते हैं, लोगों को चुटिया बनाते हैं, ग्राम का विकास ग्राम सभा का विकास नहीं करते हैं, लोगों का सम्मान नहीं करते हैं, लोगों का आदर नहीं करते हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके घर के बेटे, आपके भाई अगर हमको अगर प्रधान बनाते हैं, सभी लोग को सेवा करेंगे, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और कदम से कदम से मिलाकर चलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, इस रामपुर बरहन ग्राम सभा में एक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि जस्ट नौकाटोला बोलते हैं उसको, नौकाटोला खानगी। तो इसके संबंध में मैंने 2 बार अपने इस मीडिया के माध्यम से आवाज उठाया, तो उसके संबंध में मेरी बात माननीय सांसद महोदय से भी हुई है और सीएमओ साहब से हुई है भाई फेस टू फेस, जिसके संबंध में उन्होंने बोला है कि हम वहाँ डॉक्टर्स देंगे। लेकिन अभी तक कोई भी उम्मीदवार, क्योंकि मेरा भी ये जन्म धरती है, मैं भी चाहता हूँ मेरे जन्म धरती पे जो आम गरीब के लोग हैं मैं उनकी आवाज बनूं, मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, जैसे कि आप लोग अपने पद के माध्यम से करना चाहेंगे और मैं अपने मीडिया के माध्यम से करना चाहूंगा। तो इसके संबंध में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैंने अभी बात हुआ है तो एक एप्लीकेशन लिखना होगा
उसमें पूरे ग्राम सभा के लोगों का सिग्नेचर होगा और उसको माननीय सांसद महोदय और सीएम महोदय को मुझे भेजना है। ये कार्यक्रम मैं अगले इसी 1 वीक में मैं करने का प्रयास करूंगा और उसमें आप दोनों का भी सहयोग चाहिए होगा। तो उसमें जो है वो साइन करके जब जाएगा तो वहां से इमीडिएट बेस पे कम से कम एक MBBS जो डॉक्टर होंगे, एक फार्मासिस्ट होंगे और एक ANM जो कि डिलीवरी के समय में महिलाओं के लिए काम आती है। यानी महिलाओं का जो छोटा बहुत परेशानी होती है डिलीवरी के टाइम में वो पूरा काम करती है। तो इसके विषय में आप लोग अभी तक क्यों नहीं इस मैटर को उठाए? देखिए, यह तो जो जिम्मेदार पद पे व्यक्ति है उसकी काम है यह। रही बात कि हम लोग यही चाह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन किया जाए। अगर सत्ता परिवर्तन करते हैं और हम लोगों को हाथ में अगर सत्ता आता है तो हर स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के जितने रामपुर बरहन में व्यवस्थाएं हैं जो सिस्टम के माध्यम से चल रहा है उसके लिए आदमी हर स्तर से चलेगा। और हम लोग बहुत प्रयास भी किए हैं इसके पहले, हॉस्पिटल पर भी हम लोग गए हैं, लेकिन CMO साहब से भी बात हुआ था एक माध्यम से, तो कह रहे थे कि स्टाफ की कमी है जिसकी वजह से वहाँ जो किसी डॉक्टर का नियुक्ति नहीं किया जा रहा है। और कोई एक फार्मासिस्ट है वही रह करके और दवा ववा देता है, क्या करता है, मतलब वो हॉस्पिटल बंद के ही कगार पर है। तो हम आप आगे चलिए और जो भी आवश्यकता लगता है हम नवजुवक के साथ है और भी गांव के भाई हमारे हैं नवजुवक साथी हैं और दस्तखत करने की आवश्यकता है या कहीं चलने की आवश्यकता है तो हम लोग सब लोग आपके साथ रहेंगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आप सुन रहे थे RM न्यूज विनोद कुमार के साथ दो साथियों को जो अभी भावी प्रत्याशी हैं प्रधान के और इनके अपने अपने विचार हैं। तो अभी बाकी जो भी होगा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करते हैं। किसी के साथ आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।